फिल्म का आगाज होता है एक खतरनाक गेम से, जिसमें एक होस्ट ने एक लड़की को किडनैप किया होता है और उसे कुर्सी से बांध दिया होता है क्योंकि उसने ये गेम हार दिया था। अब उससे मरना पड़ेगा। ये बंदा ये पूरा गेम डार्क वेब पर लाइव दिखा रहा होता है। ऑडियंस इस खतरनाक गेम को देखकर एंटरटेन हो रही होती है। वो लड़की की तकलीफ देखकर मजा ले रहे होते हैं। टेबल के ऊपर 3 तरह के वेपन्स रखे होते हैं। होस्ट व्यूअर्स से कहता है, जो भी मुझे सबसे ज्यादा पैसे भेजेगा मैं इस लड़की को उसके चुने हुए वेपन से लाइव मार दूंगा। तभी एक लड़की उसको $500 भेजती है और कहती है कि उस लड़की को चेनसॉ से मारो। वो लोग भी बिना किसी रहम के चेनसॉ उठाते हैं और सबके सामने उस लड़की को काट कर मार डालते हैं। उसी वक्त पुलिस को भी इस गेम के बारे में पता चल जाता है और वो इस लोकेशन पर पहुंच जाती है ताकि गेम को रोका जा सके। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ 2 लोग मिलते हैं। पुलिस इधर उधर सर्च करती है और उन्हें सिर्फ एक बचा मिलता है जो एक कंटेनर के अंदर होता है। बाकी सब लोग शायद पुलिस के आने से पहले ही भाग चुके होते हैं। अब सीन कट होता है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। बेन एक ताक हुआ आदमी होता है जो अभी अभी घर आता है और उससे ये खबर मिलती है कि वो बंदा फिर से वही गेम चालू कर चुका है। ये सुनकर वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां सारे ऑफिसर्स डार्क वेब पर बैठकर उसी प्रेजेंटर का गेम देख रहे होते हैं। जिस प्रेजेंटर को अब तक वो लॉग ट्रैक नहीं कर पाए थे, उसने गेम में 2 लॉगऑन को किडनैप किया होता है और उन्हें जबरदस्ती रॉक पेपर सीजर्स खेलने को कह रहा होता है। दोनों को ये मालूम होता है कि ये खेलने के बाद उनकी मौत तय है। जब ये दोनों खेलने से इनकार करते हैं तो उन्हें टीजर गन से झटका दिया जाता है। जब वो मजबूरी में गेम खेलते हैं तो लड़की हार जाती है और रूल्स के मुताबिक अब उससे मारना पड़ता है। ये वही सीन था जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था कि किस तरह ये लोग उस लड़की को चेनसॉ से मारते हैं। बेन फौरन अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम के पास जाता है और उनसे कहता है प्रेजेंटर को ट्रैक करो। लेकिन बुरी खबर ये होती है कि प्रेजेंटर एक ऐसा सिस्टम यूज कर रहा होता है जिसे पुलिस भी ट्रेस नहीं कर पा रही होती। हर बार जब भी उसकी लोकेशन मिलती है वो गलत साबित होती है और वो हर दफा भाग कर निकल जाता है और वक्त के साथ साथ वो मासूम इंसानों को मारना शुरू कर देता है। सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कटिया। आज उसका पहला दिन होता है जॉब पर। वो कस्टमर्स से बहुत अच्छे तरीके से डील करती है और उसी वक्त उसकी कोवर्कर सोफिया उसके पास आती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंटर दिखाया जाता है जो कटिया पार फुल टाइम नजर रखे होता है। कटिया के साथ साथ वो 3 और लॉगऑन पार भी नजर रखे होता है। शायद वो इन तीनों को किडनैप करने वाला था और अपने नए शिकार बनाना चाहता था। अब हमें बेन दिखाया जाता है जो अब भी अस प्रेजेंटर का पुराना शो देख रहा होता है। वो बैकग्राउंड में कुछ लोगों को देखता है और जब वो इन लॉगऑन की इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि ये लोग भी बाद में किडनैप हुए। इसका मतलब प्रेजेंटर ने उन सब लोगों को मार दिया था। वो सबको इलीगली किडनैप करता था। जॉब के बाद कटिया घर जाने वाली होती है लेकिन सोफिया यूज रोक लेती है क्योंकि आज उसका पहला दिन था जॉब पर और सोफिया चाहती थी कि वो उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारे। कटिया कहती है मैं रुक नहीं सकती, मेरा बेटा और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोफिया के बहुत कहने पर वो कुछ देर के लिए रुक जाती है जूस पीने। दोनों बात करते हैं और जैसे ही कटिया निकलने लगती है हमें प्रेजेंटर दिखाया जाता है जो अपने लोगों को कह रहा होता है अलर्ट हो जाओ। कटिया एक सुनसान जगह पर रुकती है और प्रेजेंटर के लोग उस पे हमला कर देते हैं और यूज बेहोश कर देते हैं। अगला सीन में हम देखते हैं कि कटिया को एक ऐसे लोकेशन पर ले जाया गया है जहाँ प्रेजेंटर अपना शो करता था। जब उससे होश आता है तो वो घबरा जाती है और जैसे ही वो चीखने लगती है एक आदमी चादर हटाकर अपना चेहरा दिखता है और उसे धीरे बोलने को कहता है। वो उससे बताता है अगर किसी ने भी यहाँ चीखा तो यूज टीजर गन से झटका दिया जाता है। कटिया परेशान हो जाती है। उसके जहाँ में सिर्फ उसका बेटा और उसकी माँ होती है जो उसे घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। कटिया उस आदमी से पूछती है ये लोग कौन है जिन लोगों ने हमें यहाँ बांध रखा है। वो जवाब देता है मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं भी बस अभी अभी किडनैप हुआ हूँ और होश में आया हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मुझे टीजर गन से झटका दिया गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंटर ने किडनैपिंग की वीडियोस अपने अकाउंट पर अपलोड कर दी है। ये देखकर बेन को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन अपनी टीम को कहता है इन सब लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो, ये कहाँ काम करते थे और कहाँ से किडनैप हुए। बेन इस केस में बुरी तरह फंस चुका होता है। उसके पास कोई ऐसी क्लू नहीं होती जिसे वो प्रेजेंटर को पकड़ सके। तभी उसके जहाँ में एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे प्रिजनर के पास जाता है जिसे उसने खुद डार्क वेब केस में अरेस्ट किया था। ये लड़का एक वक्त डार्क वेब से
एक आदमी को पकड़कर उसका कत्ल कर चुका होता है, इसलिए उससे अच्छे से पता होता है कि डार्क वेब के लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है। बेन यूज शो में दिखाए गए किडनैप्ड लॉग ऑन की तस्वीराइन दिखता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि ये लड़का अस प्रेजेंटर को पकड़ने में मदद करे, लेकिन उस लड़के ने बेन की सारी उम्मीदें तोड़ कर रख दी होती है। वो कहता है ये बंदा डार्क वेब का सबसे पावरफुल आदमी है और उसे पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो ये भी बताता है उससे पहले से पता होगा कि पुलिस उसके पीछे है, इसलिए उसके पास हमेशा बैकअप्स होते हैं ताकि वो कभी भी ट्रैप ना हो। जब बेन बिना किसी उम्मीद के वापस अपने ऑफिस आता है तो उससे ये पता चलता है कि प्रेजेंटर ने 2 और लोगों को किडनैप कर लिया है और वो अब भी मासूम इंसानों को मारकर अपना गेम चला रहा है और पुलिस अब तक बस बैठी देख रही है। सीन कट होता है और प्रेजेंटर का दूसरा शो शुरू हो जाता है। इस बार शो में कॉन्टेस्टेंट्स ज्यादा होते हैं। उसने कटिया को भी यहाँ बुला लिया होता है। एक गन कॉन्टेस्टेंट के सामने राखी होती है और प्रेजेंटर व्यूअर्स को कहता है आज का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस गन में सिर्फ एक बुलेट है और 6 कॉन्टेस्टेंट्स है। जिसकी किस्मत खराब होगी वो मरेगा। गेम शुरू होता है और कॉन्टेस्टेंट्स को कहा जाता है कि वो गुण अपने सर पर रखे और ट्रिगर दबाए। एक एक करके सभी लोग ट्रिगर दबाना शुरू करते हैं। जब कटिया गुण चालती है तो बुलेट नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही दूसरा कॉन्टेस्टेंट ट्रिगर दबाता है तो बुलेट फायर होता है और उसका दिमाग उड़ जाता है। वो फौरन मर जाता है। तीसरे कॉन्टेस्टेंट के शॉट में बुलेट की जगह एक फ्लैग निकलता है और कहा जाता है कि ये भी गेम हार चुका है। इस तरीके से लोगों को मारने का सिलसिला ऑडियंस की मर्जी से चल रहा होता है। एक लड़की ऑडियंस से $500 भेजती है और कहती है कि इस आदमी को ब्लीच पिलाकर मार दूं, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए होते हैं, इसलिए उसकी बात मान ली जाती है और उस आदमी को ब्लीच दिया जाता है, जिसे उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स जल जाते हैं और वो मर जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि कैसे ये गेम शो इंसानों को मार रहा है, लेकिन अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब क्योंकि पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो ये केस FBI के हवाले कर दिया जाता है। प्रेजेंटर को भी इस बात का पता चल जाता है। वो भी हर मूवमेंट को बारी गहराई से देख रहा होता है। दूसरी तरफ कटिया के साथ एक और प्रिजनर होता है, साशा। दोनों मिलकर प्लान बनते हैं कि अब ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अगर यही रहे तो मौत तय है। वो डिसाइड करते हैं कि जब भी लोग उनको लेने आएंगे तो ये उन्हें मारकर उनकी गुण छीन लेंगे और भाग जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटर उनकी प्लानिंग सुन लेता है। ये सुनकर वो कटिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं कि यहाँ बात करना मना है और तुमने रूल तोड़ दिया है बात करके। इसकी सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारे पार्टनर को दूंगा, ताकि तुम्हारा गिल्ट तुम्हें दोबारा कभी ऐसी गलती करने ना दे। अब प्रेजेंटर दोबारा लाइव आता है स्क्रीन पर और वो लड़की जिसे सजा मिलनी थी उसके पैरों पर सबके सामने चाबुक मारकर सजा दी जाती है। वो दर्द से तड़पती है और ये देखकर ऑडियंस और ज्यादा सेटिस्फाई होती है। लोग शो को बहुत पसंद करने लगते हैं। तब तक FBI भी उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई होती। अब बेन दोबारा जाता है उस प्रिजनर के पास जिसे उसने पहले मदद मांगी थी। वो उससे पूछता है ये प्रेजेंटर ये गेमर चाहता क्या है। प्रिजनर जवाब देता है उससे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ लोगों को तकलीफ देकर एंजॉय करता है। वो समझता है कि इस तरह वो फेमस बनेगा। फेमस होकर वो चाहता है कि दुनिया के सारे वो लोग जो जुल्म पसंद करते हैं, जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हैं, वो सब उसके फैन बन जाए। सीन कट होता है। अब हमें एक मीडिया कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ FBI के लोग प्रेस के सामने शर्मिंदा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं हम अब तक उस आदमी का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्द हम उससे ढूंढ लेंगे और उससे अरेस्ट करेंगे। प्रेजेंटर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घूर से देख रहा होता है। सीन दोबारा कट होता है। अब हमें बेन दिखाई देता है जो अपने घर आता है। वहाँ उसके लिए एक सरप्राइज होता है। उसकी बीवी ने उससे ये खुशी दी होती है कि उनके घर एक बेटी पैदा होने वाली है। बेन को ये खबर सुनकर खुशी तो होनी चाहिए थी कि उसके घर एक बेटी आने वाली है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि वो इस केस में बहुत गहरा उतर चुका होता है। इस वजह से उसकी बीवी ये समझने लगती है कि शायद बेन अपनी फैमिली और अपनी बेटी से खुश नहीं है। अब सीन दोबारा कट होता है। प्रेजेंटर का शो दिखाया जाता है। वो स्क्रीन पर 4 लोगों की तस्वीरें दिखता है और कहता है कि अगले दिन वो इन 4 को किडनैप करेगा। ये एक डायरेक्ट धमकी होती है पुलिस के लिए, जैसे वो उन्हें ओपन चैलेंज दे रहा हो। पुलिस फौरन अनलॉग ऑन का लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर देती है जिन्हें प्रेजेंटर किडनैप करने वाला था। जब बेन ऑफिस पहुंचता है तो मीडिया के लोग उससे घेर लेते हैं। प्रेजेंटर जब बेन की फुटेज देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके जहां में सवाल उठता है एक नॉर्मल सा पुलिस ऑफिसर इतना ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व क्यों है। वो इसके बारे में मालूमात निकालता है और उससे पता चलता है कि बेन की माँ और बहन का बहुत हाई ब्रूटल तरीके से कत्ल हुआ
हुआ था। बेन उन्हें बचा नहीं पाया था और उस बात का दर्द आज तक उसके दिल में जिंदा है। उसी दर्द को खत्म करने के लिए बेन अब इस मिशन पार है ताकि वो और मासूम इंसानों की जान बचा सके। और अब आखिरकार प्रेजेंटर ने अनलॉगऑन को किडनैप कर लिया, जिन्हें उसने पहले अनाउंस किया था। जिन लोगों को प्रेजेंटर ने पहले दिन धमकाया था, अब उन्हें वकाई किडनैप कर लिया गया था। इनमें एक छोटी सी लड़की भी थी जो अक्सर ये शो देखा करती थी। वो सोचती थी कि ये सिर्फ एक गेम है और ये लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेजेंटर ने उसे गौर कर देखा और कहा, अगर तुम इस गेम में आ गई हो तो अब तुम फैन नहीं विक्टिम हो। यहाँ सबके साथ जो होता है तुम्हारे साथ भी वही होगा। ये कहकर प्रेजेंटर कैमरा की तरफ मुड़ता है और अपनी ऑडियंस से कहता है, आज हम खेलेंगे एक नए तरीके का गेम, डॉज गेम। इस गेम में हर गेमर एक बॉल दूसरे पर फेंकेगा और जो बॉल से बचेगा वो जिंदा रहेगा और जिसे ये बॉल लग गई उसकी मौत तय है। गेम शुरू होता है, लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकते हैं, कई लोग हार जाते हैं। जब छोटी लड़की और एक बुजुर्ग आदमी की बारी आती है तो बुजुर्ग आदमी बॉल नीचे गिरा देता है। वो कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं इस लड़की पर बॉल नहीं मार सकता। प्रेजेंटर गुस्से में कहता है, यह गेम तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। लेकिन बुजुर्ग आदमी को एक तीखी तार मिलती है जो वो अपने जूते के टेल छुपा लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं और प्रेजेंटर कोई भी शो लाइव नहीं करता। तमाम सिस्टम्स खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर कई दिन बाद उसका शो दोबारा लाइव आता है। इस दफा सिर्फ पब्लिक नहीं, बेन, FBI और तमाम ऑफिसर्स भी ये शो घूर से देख रहे होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंटर बेन के नाम का बार बार जिक्र कर रहा होता है। उसे ये भी पता होता है कि इस वक्त शो पर पुलिस की नजर है। प्रेजेंटर अपनी ऑडियंस के साथ साथ पुलिस वालों को भी डायरेक्टली एड्रेस करता है और वो कहता है, कल बुजुर्ग आदमी ने रूल तोड़ा था, इसलिए आज दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन बेन, तुम एक जान बचा सकते हो, बस ये बताना होगा कि किसे मारना है। अगर तुम चूज नहीं करते तो मैं दोनों को मार दूंगा। सब लोग बेन को मना करते हैं कि वो कोई डिसीजन ना ले, लेकिन प्रेजेंटर ने धमकी दी, चूज करो वरना दोनों मर जाएंगे। बेन ने एक जान बचाने के लिए जल्दी से नंबर 2 का बटन दबा दिया। वहाँ नंबर 2 पर छोटी सी लड़की थी और जैसे हाई बटन दबाया गया, लड़की को गोली मार दी गई। वो तुरंत मर गई। इस वक्त तक पुलिस ने प्रेजेंटर का लोकेशन ट्रेस कर लिया था। वो फौरन उस जगह पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि शो जिस जगह हो रहा था वो जगह झूठी थी। प्रेजेंटर कैमरा की तरफ देखता है और हंसकर कहता है, एक और गेम खेला गया तुम्हारे साथ बेन, मेरा असली लोकेशन ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर शो का ट्रांसमिशन अचानक बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग आदमी जो बचा था अब अपने आप को उस लड़की की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है। वो वही तीखी तार जो उसने जूते में छुपाई थी अब उसी के जरिए अपनी जान ले लेता है। जैसे ही सब लोग उस बुजुर्ग आदमी की लाश देखते हैं, हर कोई उदासी में डूब जाता है। दूसरी तरफ बेन को भी दिखाया जाता है जो गहरी गिल्ट में चला गया है। वो खुद को उस मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसके दिल में एक ही बात है कि कुछ करना है, किसी तरह इस गिल्ट से निकलना है। इसी सोच के साथ जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो उसके गेट पर एक पार्सल पड़ा होता है। बेन फौरन समझ जाता है कि ये पार्सल किसी और का नहीं बल्कि प्रेजेंटर ने भेजा है, क्योंकि वो बार बार बेन को फोर्स कर रहा था कि उस गेम में घसीट सके। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि प्रेजेंटर अब खुद कटिया से मिलने आया है। वो कटिया से कहता है, आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे शेर से बात कर लो। कटिया ये सुनकर हीरा रह जाती है, क्योंकि उसका बेटा हाय उसका छोटा शेर था। वो सोचती है ये बात सिर्फ उसने अपनी एक कोवर्कर को बताई थी, ये प्रेजेंटर को कैसे पता चली। तभी उसके जहां में एक फ्लैश आता है, मैं सिर्फ एक दिन ही काम पे गई थी और मैंने ये सिर्फ सोफिया को बताया था। बेन भी कटिया के रिकॉर्ड देख रहा होता है और वो फौरन समझ जाता है कि अगर कटिया ने अपने कोवर्कर का जिक्र किया है तो ये एक हिंट है। ये मतलब हो सकता है कि उसकी कोवर्कर भी इस सब में शामिल हो। बेन फौरन सोफिया के घर जाने का फैसला करता है। शुरू में सोफिया बेन से बात नहीं करती, लेकिन फिर वो एक नोट लिखकर बेन को देती है और कहती है कि उसका बेटा भी इन लॉग-ऑन ने कैद कर लिया है। वो अपने बेटे को कैमरा के जरिए देख सकती है और जो भी उसने कटिया के साथ किया वो सब उसने मजबूरी में किया था। इस वक्त बेन उससे पूछता है, जब तुम अपने बेटे को छुड़ाने गई थी तो वो किस जगह था। सोफिया उससे लोकेशन बताती है और बेन फौरन समझ जाता है कि प्रेजेंटर इसी जगह पर अपना शो कर रहा होगा। वो बिना किसी को बताए उस जगह के लिए निकल पड़ता है, मगर निकलने से पहले बेन बैकअप पुलिस को भी बुला लेता है। इस बीच शो में दिखाया जाता है कि जब सब कॉन्टेस्टेंट्स एक गेम खेल रहे होते हैं तो उन्हें एक गुण दी जाती है। इसके बाद सब कॉन्टेस्टेंट्स ये फैसला करते हैं कि अगर वो यहाँ के लोगों को मार देंगे तो वो अपनी जान बचा सकते हैं और इसी वजह से फायरिंग शुरू हो जाती है। प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड्स भी जवाब में गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 गेमर्स मार दिए जाते हैं, मगर बाकी 3 लोग जिनमें कटिया भी होती है वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं। जब कटिया और उसका दोस्त साशा भाग रहे होते हैं तो एक गार्ड साशा को पकड़ लेता है। कटिया रुक जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन
लेकिन साशा कहता है तू भाग जा कटिया, ये लोकेशन जाके पुलिस को बता दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। कटिया भागती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है उसका सामना होता है बेन से। कटिया को डरा हुआ देखकर बेन उससे तसल्ली देता है कि बैकअप पुलिस रास्ते में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बेन कटिया को छुपाकर खुद आगे बढ़ता है। प्रेजेंटर उस वक्त एक रूम के अंदर बैठा होता है। उससे देखकर प्रेजेंटर कहता है अगर हिम्मत है तो गोली चला दो। बेन एक पाल की भी देरी नहीं करता और फौरन उस पर गोली चला देता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसका मास्क उतारता है तो पता चलता है कि ये प्रेजेंटर नहीं बल्कि एक बेकसूर लड़की थी जो यहाँ फंसाई गई थी। प्रेजेंटर तो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। ये सब कुछ लाइव शो में दिखाया जा रहा था और व्यूअर्स ये देखकर हंस रहे थे। बेन एक मजाक बनकर रह जाता है। इधर दिखाया जाता है कि पुलिस भी उस जगह पर पहुँच जाती है और कटिया को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ और कोई नहीं मिलता। बाहर एक कार के पास प्रेजेंटर की बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। प्रेजेंटर कार में बैठता है और उसकी बीवी उससे वहाँ से ले जाती है। मूवी में ये राज भी खुल जाता है कि प्रेजेंटर की बीवी कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी और ये पूरा प्लान सोफिया ने प्रेजेंटर के साथ मिलकर बनाया था ताकि बेन को ट्रैप किया जा सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फिर से प्रेजेंटर स्क्रीन पर आता है और सबको बताता है कि सीजन 2 लेकर आ रहा है। ये सुनकर सारे व्यूअर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और पुलिस के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो जाता है।